रामू एक छोटे से फैक्ट्री में काम करता था। वह ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन फैक्ट्री के मालिक उसे काम से निकाल देते हैं। रामू, सुनो, हमें तुमसे एक बात कहनी है। फैक्ट्री का खर्चा बढ़ गया है और हमें कुछ लोगों को काम से निकालना पड़ रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हें भी अब काम छोड़ना होगा। मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं कई सालों से यहां काम कर रहा हूं। मेरी बेटी बीमार है और इस समय नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? रामू, समझने की कोशिश करो। यह फैसला पूरे फैक्ट्री के लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें आज से ही काम बंद करना होगा। मालिक, मैं समझता हूं कि हालात कठिन हैं, लेकिन क्या मैं थोड़ा और समय नहीं पा सकता? तब तक मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। रामू, मैंने तुम्हें बता दिया, यह आखिरी फैसला है। अब जाओ। रामू भारी मन से घर लौटता है। रास्ते में उसके कदम थके हुए लगते हैं। उसकी पत्नी सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी होती है और रामू के चेहरे की उदासी देखकर चिंतित हो जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही होती हैं। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपका चेहरा क्यों इतना बुझा हुआ है? क्या फैक्ट्री में कुछ हुआ है? सुमित्रा, मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। मालिक ने कहा कि अब वह ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते। मैं अब वहां काम नहीं कर सकता। अब हमारी गुड़िया का इलाज कैसे होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सब सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी खबर है। गुड़िया की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमें तो जल्दी ही पैसों की जरूरत होगी, वरना उसका इलाज नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे? सुमित्रा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं दूसरी नौकरी की तलाश में निकलता हूं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आप भगवान पर भरोसा रखो। मैं जानती हूं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जरूर आपको कोई काम मिल जाएगा। हाँ सुमित्रा, मैं भी यही उम्मीद लेकर जा रहा हूं। तुम घर पर गुड़िया का ध्यान रखना। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप खुद को संभाल कर रखना और जल्दी लौट आना। सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया की हालत देखकर बेहद परेशान और दुखी हो जाती है। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ था और गुड़िया का इलाज कराना अब और भी मुश्किल हो गया था। सुमित्रा की आंखों में चिंता और अशक्ति थी। रामू पूरे दिन अलग अलग जगहों पर काम ढूंढता है। वह कई दुकानों, फैक्ट्रियों और गोदामों में जाता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। शाम होते होते रामू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। कहां जाऊं? किसी के पास काम नहीं है। हर जगह से मना ही सुनने को मिलता है। थोड़ी देर बाद वह भारी कदमों से घर की ओर लौटता है। घर पहुंचते ही सुमित्रा उसे दरवाजे पर देखती है और उसकी हालत समझ जाती है। सुनिए, क्या हुआ? कोई काम मिला? नहीं सुमित्रा, मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। हर कोई कहता है कि अभी काम नहीं है। क्या हम किसी से मदद नहीं मांग सकते? आपके दोस्त, पड़ोसी, शायद वे हमारी मदद कर सकें। सुमित्रा, मुझे भी यही आखिरी उपाय समझ में आता है, लेकिन सोचता हूं क्या वे सच में हमारी मदद करेंगे? जब मैं खुद अपनी मेहनत से खड़ा नहीं रह सका तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं? हमें कोशिश तो करनी ही होगी, गुड़िया के लिए, हमारे भविष्य के लिए। हर बार मदद मांगने से इंसान छोटा नहीं होता।
दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। तुम सही कहती हो सुमित्रा। मैं मोहन और श्याम के पास जाऊंगा। वे दोनों पुराने दोस्त हैं, शायद वे मेरी बात समझें। हाँ, अब जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमारे लिए कोई रास्ता निकले। मैं भी यहाँ प्रार्थना करूंगी कि आपकी कोशिश सफल हो। ठीक है सुमित्रा, मैं अभी निकलता हूं। बस तुम घर का ध्यान रखना। रामू अपने पुराने दोस्तों से मिलने निकलता है। वह एक उम्मीद की किरण के साथ सबसे पहले मोहन के घर जाता है। मोहन भाई, मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। फैक्ट्री से निकाल दिया गया हूं और गुड़िया की तबीयत भी खराब है। उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? रामू, मैं जानता हूं कि तुम कितनी मुश्किल में हो, पर मेरी अपनी हालत भी खराब है। मेरा कारोबार भी ठप पड़ा है। माफ करना, पर मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रामू के चेहरे पर निराशा छा जाती है। वह अपनी उम्मीदों को टूटते हुए महसूस करता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालकर वह अगली कोशिश के लिए तैयार होता है। वह श्याम के पास जाता है। श्याम भाई, तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है। मेरी बेटी का इलाज करवाना है। क्या तुम कुछ पैसों से मेरी मदद कर सकते हो? रामू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, पर सच बताऊं, मेरा काम उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना दिखता है। मैंने हाल ही में बड़ा उधार लिया है। मुझसे मदद नहीं हो पाएगी। रामू निराशा के अंधेरे में घिरता चला जाता है। हर कदम पर उसे वही जवाब मिलता है। थका हुआ और टूटा हुआ वह घर की ओर लौटता है। उसके कदम धीमे और भारी हो जाते हैं। क्या किसी ने हमारी मदद की? नहीं सुमित्रा, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हम इस मुश्किल घड़ी में अकेले हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं। हमें उनका सहारा लेना होगा। सुमित्रा, मैं हर संभव कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब और कुछ सूझ नहीं रहा। हम एक दूसरे का सहारा हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम साथ में उसका सामना करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रामू सुमित्रा के हौसले को देखता है। उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की लौ फिर से जलने लगती है। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत रामू के दरवाजे पर आती है। बेटा, 2 दिन से भूखी हूं। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? माई, हमारे पास खुद के लिए भी खाना नहीं है। तुम्हें सिर्फ पानी ही दे सकता हूं। तुमने मेरी भूख मिटाई है बेटी। बदले में मैं तुम्हें यह चमकीला पत्थर देती हूं। इसे संभाल कर रखना। समय आने पर इसका महत्व समझ में आएगा। अगली सुबह सुमित्रा को कागज की गड्डी दिखती है जो चमकीले पत्थर के पास रखी होती है। देखिए, ये क्या है? ये तो पैसों की गड्डी है। इतनी सारी गड्डियां कहां से आईं? क्या ये माई का चमत्कार है? लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। रामू और सुमित्रा उस पैसे का इस्तेमाल गुड़िया के इलाज के लिए करते हैं। उसकी तबीयत में सुधार होता है। गुड़िया के इलाज के बाद रामू और सुमित्रा बाकी बचे पैसे पर चर्चा करते हैं। सुमित्रा, हमारे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। हमें इन्हें सोच समझकर खर्च करना होगा। हाँ,
ये पैसे हमारी नई शुरुआत का आधार बन सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें रोजाना आमदनी दे सके। मैं आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर हम आलू मटर और पूरी का ठेला लगाएं तो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। यह तो बहुत अच्छा विचार है। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो ठेलों से खाना खरीदना पसंद करते हैं। देखिए कितनी भीड़ लग गई है। लोग हमारी पूरी और सब्जी पसंद कर रहे हैं। सुमित्रा, हमारी मेहनत और उस बूढ़ी माई की दया से हमारा जीवन बदल रहा है। कुछ दिनों बाद वही दोस्त जिन्होंने रामू की मदद नहीं की थी, अब उनके हालात भी सही नहीं चल रहे थे। वो दोनों रामू के पास मदद के लिए आते हैं। रामू भाई, मेरा बेटा बीमार है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस दिन जब मुझे मदद की जरूरत थी, तुमने मना कर दिया था, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि हम इंसान हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। रामू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हमें माफ कर दो। दोस्तों, जब हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि कठिनाइयों में भी दूसरों की मदद करना, दया और विश्वास रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।